सभी को नमस्कार। आज हम करेंगे मांग का विस्तार, मांग का संकुचन, मांग में वृद्धि, मांग में कमी। इनके अर्थ क्या हैं? हमने पिछले टॉपिक में याद होगा पढ़ा था मांग का नियम क्या है। अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग की मात्रा गिरती है, और वस्तु की कीमत गिरती है तो मांग की मात्रा बढ़ती है। ये हम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं मांग का नियम। हम मांग तालिका बनाने भी सीख चुके हैं, मांग वक्र बनाना भी सीख चुके हैं। अब मांग का विस्तार और मांग में वृद्धि, दो अक्षर नए नजर आए आपको, नए शब्द बोले मैंने। मांग का विस्तार, मांग में वृद्धि। लग रहा होगा कि विस्तार और वृद्धि तो एक ही बात होनी चाहिए, है ना। विस्तार, वृद्धि, विस्तार का मतलब भी बढ़ना होता है, वृद्धि का मतलब भी बढ़ना होता है। लेकिन इकोनॉमिक्स में बढ़ना तो है, लेकिन दोनों के मीनिंग थोड़े से अलग हैं। ठीक है। मांग का विस्तार वो होता है जब कीमत के गिरने पर मांग की मात्रा बढ़ती है। ठीक है। अन्य बातें समान रहती हैं। अन्य बातें समान रहने पर जब कीमत गिरती है तो मांग की मात्रा बढ़ती है। इसको हम मांग का विस्तार कहते हैं। ठीक है। किसका प्रभाव है? सिर्फ कीमत का। अन्य बातों को हमने समान मान लिया, यानी मांग का नियम लागू है ना। मांग का नियम यही तो कहता है कि अन्य बातें समान रहने पर कीमत गिरती है तो मांग की मात्रा बढ़ती है। ठीक, ये मांग का विस्तार है। मांग की मात्रा बढ़ी, मांग का विस्तार हुआ। मांग में वृद्धि क्या है? अब विस्तार ये था तो वृद्धि क्या है? देखो, जब भी अन्य बातें बदलेंगी तो मांग बदलेगी ना, बदलेगी ना। जैसे अन्य बातें बदल गई, अब कीमत का प्रभाव नहीं देखो, आप अन्य बात का सोचो। आय बढ़ेगी तो सामान्य वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। इसी तरह से आपकी वस्तु में रुचि बढ़ेगी तो वस्तु की मांग बढ़ेगी, आप ज़्यादा मांग करेंगे। घर में परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ जाए तो भी आप ज़्यादा मांग करेंगे। आप बाजार गए, स्थानापन्न वस्तु की कीमत ज़्यादा मिली तो वस्तु की कीमत क्या हो जाएगी? वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। पूरक वस्तु की कीमत गिर गई तो भी वस्तु की मांग बढ़ती है। भविष्य में कीमत बढ़ने की आशा हो तो आप आज ही सब कुछ खरीद आएंगे। यानी अन्य बातें बदलने पर आपका मांग वक्र खिसकेगा। राइट को खिसका, इसका मतलब है आप अन्य बातों के बदलने के कारण आप पहले से ज़्यादा वस्तुएं खरीद रहे हैं। ठीक है। यानी आपकी मांग वक्र दाईं ओर खिसक गया। कब? अन्य बातें बदलने के कारण। जब अन्य बातें बदलने के कारण आपका मांग वक्र राइट को खिसक गया तो इसे हम मांग में वृद्धि कहते हैं। समझ आया दोनों में फर्क? मांग का विस्तार क्या था? उसमें हमने कहा अन्य बातें समान रहती हैं, कीमत गिरी, मांग की मात्रा बढ़ी तो मांग का विस्तार है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? मांग में वृद्धि कब हुई? जब अन्य बातें बदलने के कारण मांग वक्र अपने राइट को खिसका। यानी मांग में जो परिवर्तन आया ना, मांग में जो वृद्धि हुई वो कीमत के कारण नहीं हुई, कीमत बदलने के कारण नहीं हुई आपकी मांग में वृद्धि। मांग में वृद्धि अन्य बातों के प्रभाव के कारण हुई है। अन्य बात में से कोई भी बात बदली हो सकती है, आय बदली हो सकती है, रुचि बदली हो सकती है, परिवार के सदस्यों की संख्या बदली हो सकती है, संबंधित वस्तु की कीमत बदली हो सकती है ना। इनके कारण जब वक्र राइट को खिसका तो वो मांग में वृद्धि है। इसी तरह से मांग का संकुचन क्या है? अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग की मात्रा गिरती है, ये मांग का संकुचन है। और मांग में कमी क्या हो जाएगा? अन्य बातें बदलने के कारण मांग वक्र अपने बाईं ओर, लेफ्ट को खिसक जाए, बाईं ओर खिसके। आप अपना उल्टा हाथ देख लेना, जब मांग वक्र आप बाईं ओर खिसका रहे हैं तो आप मांग में कमी कह रहे हैं, और जब मांग वक्र को आप राइट को खिसका रहे हैं
तो आप वृद्धि कह रहे हैं। जब आप एक ही वक्र पे हैं और वक्र पर यहाँ से यहाँ यानी बाएं से दाएं और चल रहे हैं तो वो विस्तार है, और दाएं से बाएं और चल रहे हैं तो वो संकुचन है। ठीक है, तो मांग वक्र, मांग का विस्तार क्या है, एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। मांग का विस्तार, अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत गिरती है तो मांग की मात्रा बढ़ती है। इसका देखिए हम चित्र भी बना सकते हैं, ऐसे हम इसका चित्र बनाएंगे। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे हमने मांग की मात्रा और कीमत लिखा, मांग वक्र बनाया, इस वक्र पर जो कीमत है हमने गिराई तो हमारी मांग की मात्रा बढ़ गई, ये मांग का विस्तार है। संकुचन कहेंगे तो वक्र यही है देखिए, और हमने क्या किया, कीमत को बढ़ा दिया, मांग की मात्रा गिर गई तो ये संकुचन है। याद रखें, विस्तार और संकुचन एक ही वक्र बनेगा। वक्र का मतलब है वक्र दाईं या बाईं और नहीं खिसकेगा, वो एक ही वक्र पर चलते हैं हम। ठीक है, मांग वक्र का संचलन है। और मांग में वृद्धि क्या है, अन्य बातें बदलने के कारण मांग वक्र अपने राइट को खिसकता है तो वृद्धि है, और वक्र लेफ्ट को खिसकता है तो वो कमी है। तो हमेशा याद रखें, जब भी अन्य बातें समान हैं तो विस्तार और संकुचन है, और जब अन्य बातें बदलती हैं तो वृद्धि और कमी है। ये फर्क है दोनों में, विस्तार भी बढ़ना था, वृद्धि भी बढ़ना था, लेकिन विस्तार में हम कीमत का प्रभाव देखते हैं, अन्य बातें स्थिर हैं, और वृद्धि में अन्य बातें बदलती हैं। ठीक है, ऐसे ही कमी में, संकुचन में हम कीमत का प्रभाव देखते हैं, और कमी में हम अन्य बातें बदल जाती हैं। ठीक है, मांग का नियम लागू है तो विस्तार और संकुचन है, अन्य बातें समान हैं, विस्तार और संकुचन है, अन्य बातें बदल गई, वृद्धि और कमी है। तो अभी हम आपको वीडियो में आपके पास चित्र पहुंचते हैं, मेरे इस लेक्चर के बाद आपके पास वीडियो में आप देखना 2-3 चित्र, चारों चित्र, विस्तार का, संकुचन का, वृद्धि का, कमी का। एक बार फिर से मैं चित्र भेज रही हूँ, आप इनको ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। ठीक है, शुक्रिया।